हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है ना, ये होने वाला है जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, नो कॉन्टैक्ट के बारे में। जो मेरे पास कमेंट आते हैं ना नो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, या कोई मुझसे ऐसे पूछता है कि इतना टाइम हो गया मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और अब मैं इतने टाइम से बात नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे और कितना टाइम और लगाना चाहिए, मतलब और कितना टाइम मुझे ऐसे ही शांत रहना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो नो कॉन्टैक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, आपने वीडियोस देखी होंगी इसके ऊपर, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना वो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कैसे फॉलो करना है। लोग इसको एक तरह की ट्रिक के हिसाब से यूज कर रहे हैं कि कोई साइकोलॉजिकल गेम हम जैसे कि खेल रहे हैं किसी के साथ। लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, अगर आप किसी भी चीज को उसके बेस के साथ, उसके कंसेप्ट के साथ समझ जाओगे ना, तो फिर आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। आप पूछोगे भी नहीं कि कब करना है, कितना करना है, कितने दिन बात नहीं करनी है। तो सारे के सारे ना आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं जब भी आपको किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो आज नो कॉन्टैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसको कैसे फॉलो करना है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे इससे जो आपका रिश्ता है ना, वो वापस से ट्रैक पे आ सकता है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट है क्या? तो अगर आपका किसी से भी रिश्ता है, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर आपका रिलेशनशिप है किसी से और आप इस स्थिति में आ गए हो कि अब आप दोनों बात नहीं कर रहे हो आपस में, तो उसको हम कहेंगे नो कॉन्टैक्ट। आप लोगों ने दोनों ने अपने हिसाब से ये सोच लिया कि भाई अब हम बात नहीं करेंगे। ब्रेकअप नहीं किया है, बट हम बात नहीं कर रहे। कोई इशू हो गया, कोई लड़ाई हो गई और अब आप दोनों के बीच में ना बात नहीं हो रही है। तो वो जो पीरियड है जिसमें कि आपकी बात नहीं हो रही है, उसको हम बोल सकते हैं कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट पीरियड में हो। अब ये सवाल उठता है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट है ना, ये करना कब है? ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिश्ता है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में अब ना बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं आप दोनों के बीच में, बात-बात पे ना आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या आप एक-दूसरे को जैसे पहले समझ पा रहे थे ना, अब आप ऐसे समझ ही नहीं पा रहे हैं, या आप दोनों की पेशेंस जो है वो जवाब दे रही है, या इश्यूज़ जो है ना वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है ना कि अब हाथ से थोड़ी-सी ना बाहर जा रही हैं। गलती किसकी है, किसकी नहीं है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है ना अब थोड़ी-सी ना ट्रैक पे नहीं चल रही हैं और कोशिशें करने के बाद भी, अगर दोनों लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो आप, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको नो कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है। आप इसको ना ऐसे ही समझ लो जैसे कि हमारे घर में जहाँ से मेन बिजली आती है ना, मतलब मेन जहाँ पे बिजली का जो बोर्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको? मुझे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो जहाँ से बिजली आ रही है और वहाँ पे अगर कोई फ़ॉल्ट आ जाता है, तो क्या होता है कि बार-बार एमसीबी ट्रिप करने लग जाती है, या बार-बार स्पार्क होने लग जाते हैं, या कोई डिवाइस खराब हो जाता है। तो ये सब इंडिकेशन है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है और वो चीज़ ना रिपेयर माँग रही है, या फिर मैं बोलूँ कि मेंटेनेंस माँग रही है या सर्विसिंग माँग रही है। इसी तरीके से अगर हम उसकी ना समय रहते सर्विसिंग नहीं कराएँगे, तो क्या होगा? एक दिन वहाँ पे आग लग सकती है और बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही हमारा जो रिश्ता होता है ना, वो भी सर्विसिंग माँगता है, वो भी मेंटेनेंस माँगता है। और अगर वो मेंटेनेंस उसको नहीं मिलेगा ना सही टाइम पे, तो वो रिश्ता भी ना खत्म हो सकता है, उसकी उम्र भी खत्म हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि समय-समय पे हम ये चेक करते रहें कि क्या हो रहा है हमारे रिश्ते के साथ। और एक और बात बताऊँ मैं आपको, गीता में भी ये लाइन लिखी हुई है कि अगर आप चाहते हो ना कि आपके रिश्ते में प्यार हमेशा बना रहे, तो समय-समय पे दूरी बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि ये जो दूरी है, ये कैसे उस रिश्ते में मेंटेनेंस का काम करती है। तो होता क्या है ना, जब आप नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हो ना, तो फिर जो माइंड है ना, वो अच्छे से काम कर पाता है। वो दूसरे इंसान के बारे में अच्छे से सोच पाता है। जब हम किसी के साथ में रहते होते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उस वर्बल कम्युनिकेशन के हिसाब से ना हम जज करते रहते हैं एक-दूसरे को। लेकिन जैसे ही हम नो कॉन्टैक्ट में जाते हैं, तो दिमाग जो है वो पुरानी मेमोरीज़, पुरानी बातें, अच्छी-अच्छी वाली बातें और जो भी कुछ आपके बीच में अच्छे मोमेंट्स हुए होते हैं ना, दिमाग उनको याद करता है। और फिर जो कहीं न कहीं एक धूल नहीं जम रही होती आपके रिश्ते में, साथ में ज़्यादा बात कर के या एक-दूसरे के अंदर ज़्यादा जब हम घुस जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बाहर घूम रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मैसेजिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से जो थोड़ा-सा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है ना रिश्ते में, तो जब हम नो कॉन्टैक्ट में जाते हैं, दिमाग उन चीज़ों को रिकॉल करता है जो अच्छी-अच्छी चीज़ें आपने साथ में की होती हैं। और फिर आपको याद आता है कि नहीं यार, मैं ना गलत समझ रही थी उसके बारे में, वो ऐसा भी नहीं है। या आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैंने इस पॉइंट पे ना उसको गलत समझ लिया था, वो इस तरह की बंदी नहीं है।
तो वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल करने का, आपको एनालाइज़ करने का, आपको शांति से बैठ के सोचने का मौका मिलता है दूसरे इंसान के बारे में जब आप नो कॉन्टैक्ट में होते हो। तो पहली चीज़ तो इसको ऐसे मत लेके चलो कि आप ट्रिक खेल रहे हो किसी के साथ कि नहीं भई अब तो मैं नो कॉन्टैक्ट में जाती हूँ या जाता हूँ और फिर इसको पता चलेगा। क्योंकि माइंड ना इसी तरीके से काम करता है। साइकोलॉजी है ये माइंड की। जब कोई आपके साथ में होता है तो नहीं हम इतना डीपली कई बार उसको ना समझ पाते हैं। और जैसे ही वो इंसान आपसे दूर जाता है तब आपको चीज़ें रिकॉल होती हैं, याद आती हैं और उसके बाद सही इम्पोर्टेंस आपको ना उस इंसान की तभी समझ में आती है जब आप उससे दूर होते हो। अच्छा, अब सबसे जो ज़रूरी पॉइंट है ना उसके बारे में बात करते हैं और वो ये है कि लोग नो कॉन्टैक्ट में क्या-क्या गलतियाँ कर देते हैं। लोग ना इसको एक तरह का ना इस तरीके से समझते हैं कि ये एक टूल है और ये टूल हम यूज़ कर लेते हैं और फिर हम वापस हमारा सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, सारा हमारा रिश्ता वापस ट्रैक पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हर चीज़ एनर्जी है। हम अगर किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अगर उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो वो एनर्जी उस इंसान तक पहुँच रही है। और आप चाहे बात मत करो, आप मैसेज मत करो, आप कुछ मत करो, लेकिन जो आपकी सोच है, जो आपकी सोच उन तक पहुँचे जा रही है, ठीक है? वो सोच को तो आप नहीं रोक रहे ना। आपको लग रहा है कि सिर्फ़ मुझे तो यही करना है ना कि मुझे तो कॉल नहीं करना, मुझे मैसेज नहीं करना, मुझे कोई और सोशल मीडिया पे फ़ॉलो नहीं करना, कुछ कमेंट नहीं करना, तो ये सब कुछ तो हम कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं असर हो रहा उसका? जब तक वो एनर्जी आपकी उन तक पहुँचती रहेगी, जब तक उनको आपकी प्रेज़ेंस फ़ील होती रहेगी और उनको ये फ़ील होगा ही नहीं कि आप अब उनकी लाइफ़ में नहीं हो या आप उनकी लाइफ़ में से जा सकते हो। मतलब आपको वो खो सकते हैं। वो फ़ीलिंग उनको कभी आएगी नहीं क्योंकि आप वाइब्रेशंस कंटीन्यूअसली भेजे जा रहे हो। तो आप वर्बली तो प्रेज़ेंट नहीं हो उनकी लाइफ़ में, लेकिन आप एनर्जी वाइज़ उनकी लाइफ़ में आज भी प्रेज़ेंट हो और वो एनर्जी दूसरे इंसान को पता होती है। कॉन्शियसली नहीं भी पता होगी पर सबकॉन्शियसली उसको फ़ील हो रही होती है। उसको ये लगता नहीं है कि वो आपको खो सकते हैं या आप उनकी लाइफ़ में से जा सकते हो या वो लैक वाली जो फ़ीलिंग है ना, वो उनको नहीं फ़ील होती है जब तक आप उनके बारे में सोचते रहोगे तो। तो अब आप मुझे बोलोगे कि भई याद तो आएगी, याद के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो अगर आप याद करते रहोगे तो फिर आपका जो नो कॉन्टैक्ट है ना, उसको करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप इस चीज़ को इस तरीके से लो कि मुझे एक टाइम पीरियड मिला है और उस टाइम पीरियड में मेरे रिश्ते की ना सर्विसिंग हो रही है। वो बहुत ज़रूरी है मेरे रिश्ते की हेल्थ के लिए। तो इसमें मुझे दुखी नहीं होना, इसमें मुझे रोना नहीं है, इसमें मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ऐसी कोई नेगेटिव इमोशंस मुझे नहीं लेके आने हैं और मुझे दिन भर याद नहीं करना है। याद जितना कम से कम हो उतना करना है, जब भी आपको ऐसा लगे कि याद आ रही है ना, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लो, किसी और चीज़ में लग जाओ। क्योंकि जब तक आप एनर्जी भेजना बंद नहीं करोगे, जब तक दूसरा वाला इंसान रियल में आपकी कमी को फ़ील नहीं करेगा और जब तक वो रियल में कमी को फ़ील नहीं करेगा ना, जब तक उसको आपकी वैल्यू का पता नहीं चलेगा और जब तक उसको आपकी वैल्यू का पता नहीं चलेगा, जब तक वो आपके पास वापस आएगा नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको ना इसके पीछे की सारी साइंस समझा दी है। अभी अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ को आप अच्छे से फ़ॉलो करो और अगर आप चाहते हो कि आपको इससे रिज़ल्ट मिले, तो अगर आप इसको इस तरीके से फ़ॉलो करोगे, तो ही आपका कुछ होगा। अगर आप इसको इस तरीके से फ़ॉलो नहीं करोगे, फ़ोन को चेक करते रहोगे बार-बार या सोशल मीडिया पे जाके देखते रहोगे कि वो इंसान क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है या दिन भर उनके सपनों में डूबे रहोगे, तो फिर ये चीज़ काम नहीं करेगी। और अगर आप सीरियसली इसको एक बार फ़ॉलो करके देख लोगे ना, 1 महीना, 2 महीना और वो वाला इंसान भी जो है ना, सचमुच में कहीं न कहीं आपसे कनेक्टेड होगा। तो उसको सचमुच में रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या हो रहा था और क्या होना चाहिए और अगर किस्मत में हुआ आपकी, तो वो वापस से आपके पास लौट के आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।